गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 की वाणिज्य विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका विषय है वाणिज्य यानी कॉमर्स। और आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बैंक संबंधी लेन देन यानी बैंक जो संबंधी लेन देन होते हैं उसका धन आपको यहाँ पे करना है। तो पहले आपको बैंक शब्द का समझना पड़ेगा कि बैंक क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक की उत्पत्ति यानी बैंक की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा माना जाता है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द बैंको से हुई, जिसका अर्थ सामान्य भाषा में है बेंचों पर बैठना। प्राचीन समय में जो इटली में जो सुनार थे या सर्राफ या साहूकार भी आप उन्हें कह सकते हैं, वे लोग रुपए का लेन देन अलग अलग बेंचों पर बैठकर करते थे, जहाँ से बैंकों शब्द की उत्पत्ति हुई। उसी के अनुरूप आज बैंकों में भी लेन देन अलग अलग काउंटर्स पर बैठकर किया जाता है। किंतु कुछ लोग बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के शब्द बैंक से मानते हैं, जिसका आशय है अधिकोष, जिसका हिंदी में कहते हैं अधिकोष। किंतु इन दोनों मतों में प्रथम मत को ही अधिक मान्यता दी जाती है, यानी जो प्रथम मत है बैंको शब्द, वहीं से ही बैंक शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अब आप पढ़ेंगे बैंक का अर्थ एवं परिभाषा। बैंक क्या होता है? बैंक का आशय मुद्रा में लेन देन करने वाली संस्था से लिया जाता है, यानी सामान्य शब्दों में बैंक से आशय जो संस्था मुद्रा का लेन देन करती है उसे हम बैंक कहते हैं। यह संस्था जनता से ब्याज पर उनकी जमाओं को स्वीकार करती है तथा साथ ही ब्याज पर उधार की सुविधा भी प्रदान करती है, यानी ये जनता से ही रुपया ब्याज पर प्राप्त करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जनता को ही ब्याज पर रुपया उधार दे देते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में बैंक जनता को अनेक बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे उनकी कीमती वस्तुओं को रखने के लिए लॉकर की सुविधा प्रदान करना, बिल हुंडी आदि का व्यवसाय करना, साथ ही इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना। बहुत से विद्वानों ने बैंक के कार्य को देखते हुए इसे विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है, जो इस प्रकार हैं। पहली परिभाषा है बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अनुसार, यानी 1949 में बैंकों को नियंत्रित करने के लिए बैंकिंग कंपनी अधिनियम बनाया गया था। उसके अनुसार बैंकिंग व्यवसाय उसे कहते हैं जिसमें जनता को उधार देने या विनियोग के उद्देश्य से जनता का धन जमा के रूप में रखा जाए। यानी बैंकिंग व्यवसाय उस व्यवसाय को कहते हैं जिसमें रुपये जनता को उधार दिया जाता है और जो जनता की बचत होती है उसे विनियोग के उद्देश्य से जनता से जमा के रूप में स्वीकार किया जाता है और बाद में मांग पर, यानी जब जनता पैसा मांगती है तो बैंकों द्वारा उसका भुगतान कर दिया जाता है उनके आदेश के अनुसार। दूसरी बड़ी बात है हार्ट के शब्दों में, बैंक वह व्यक्ति है जो अपने साधारण व्यवसाय के अंतर्गत लोगों को रुपया जमा करता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के चेकों का भुगतान करके चुकाता है जिन्होंने यह रुपया जमा किया है अथवा उनके खाते में यह रुपया जमा किया गया है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि बैंक जनता से जमा हुआ रुपया प्राप्त करता है और जब उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें चेकों के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से उनका रुपया उन्हें भुगतान कर देता है उनके मांगने पर। तीसरी परिभाषा है शेयर्स के अनुसार, बैंक वह संस्था है जिनके ऋण अन्य ऋणों के परस्पर भुगतान के लिए विस्तृत रूप में स्वीकार किए जाते हैं। अर्थात बैंक जनता से ही ऋण के रूप में रुपया लेता है और जब दूसरे व्यक्तियों को रुपये की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें ऋण के रूप में रुपया उधार देता है। चौथी परिभाषा लास्ट है किनले के अनुसार, बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को रुपया उधार देती है जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है और जिनके पास अपना अतिरिक्त रुपया जमा किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को रुपया उधार देती है जिसे उसकी आवश्यकता होती है, यानी जिन्हें अपना कोई काम करना है तो बैंक ऐसे व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें रुपया उधार देता है और जिन लोगों के पास रुपया अतिरिक्त होता है यानी बचत होती है उसे ऋण के रूप में स्वीकार करता है। निष्कर्ष रूप में अगर कहा जाए तो बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो मुद्रा एवं साख में व्यवसाय करती है, यानी जनता से
लेन देन मुद्रा के रूप में करती है, और जब ये लेन देन चेकों के माध्यम से होता है तो उसे हम साख में व्यवसाय कह सकते हैं। इस प्रकार आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। आप इसे अपनी फेरकोपी में उतार लेंगे और साथ में आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। धन्यवाद।